इस बार तानाशाही सरकार को हटाना चाह रही है। जितना ध्यान ये विपक्ष के नेता मेरे प्रधानमंत्री पर देते हैं, इतना ध्यान अगर अपने प्रत्याशियों पे दे दे तो संभवतः उनकी जमानत बच जाएगी। कांग्रेस के कितने बड़े नेता यहाँ पर आए कि 4 जून को इंडिया की सरकार बनने जा रही है। भाई प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। अगर इसको वो जाना कह रहे हैं तो बिल्कुल ये बात तय है कि वो जाएंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। जितना ध्यान ये विपक्ष के नेता मेरे प्रधानमंत्री पर देते हैं, इतना ध्यान अगर अपने प्रत्याशियों पे दे दे तो संभवतः उनकी जमानत बच जाएगी। जितना समय ये लोग व्यर्थ की बातों को मुद्दा बनाने में ये लोग लगाते हैं, बिहारियों की चिंता कर लेंगे, उनसे जुड़े विषय अगर ये लोग उठा लेंगे तो संभवतः इनके प्रत्याशियों का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर हो जाएगा। और जितना समय ये मेरे प्रधानमंत्री पर बिताते हैं, उसका 10% समय भी इनके गठबंधन के राष्ट्रीय नेता अगर बिहार और बिहारियों को दे देंगे तो शायद बिहारियों का थोड़ा विश्वास उन लोगों पर भी हो जाएगा। मेरे प्रधानमंत्री तो लगभग हर एक चरण में बिहार आने का उन्होंने काम किया। अभी भी 12 तारीख को आ रहे हैं, प्रवास भी करेंगे, 13 को भी कार्यक्रम करेंगे, 12 को उनका संभवतः प्रस्तावित है रोड शो वगैरह, ये भी करेंगे। पर बताए ना कि इनके गठबंधन के जितने राष्ट्रीय नेता हैं कहाँ हैं वो? क्या उनके लिए बिहार कोई मायने नहीं रखता? क्या उनके लिए बिहारी कोई मायने नहीं रखते? कांग्रेस के कितने बड़े नेता यहाँ पर आए और कितनी बार आए? देश का प्रधानमंत्री होने के बावजूद इतना समय बिहार और बिहारियों को दे रहे हैं, ये उनकी चिंता बिहारियों के प्रति दिखाती, उनके मन का सम्मान हम लोगों के प्रति दिखाता। तो ऐसे में ऐसे प्रधानमंत्री को देश की जनता बार बार चुनकर प्रधानमंत्री बनाएगी। तो जो ये कह रहे हैं ना कि वो जाएंगे शपथ लेने, प्रधानमंत्री जी सब जान रहे हैं कि उनका जाना तय है इस बार। और इस बार जो है बिहार की जनता यानी पूरे देश की जनता जो है इस बार तानाशाही सरकार को हटाना चाह रही है। और जो कल का जो चुनाव हुआ, जो कल के तीसरा चरण का, उसमें हम लोग जो है बहुत ही अच्छे पोजीशन पे हैं। जो लोग चुनाव से पहले कुछ समझते थे, अब सब लोग जो है धीरे धीरे उंगली चबाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग पूरी तरीके से एकदम कॉन्फिडेंट है कि 4 जून को इंडिया की सरकार बनने जा रही है। लालू जी के बयान के बाद प्रधानमंत्री अब लालू जी पर अटैकिंग हो गए हैं कि आप अरे वो कब नहीं लालू जी पे बोलते हैं, दिन भर तो हम ही लोग को बोलते रहते हैं। हाँ, आप देखिए ना, लगातार हमको भी दूसरे राज्य में जाकर के गाली दे रहे हैं क्योंकि घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। और हमने तो पहले ही बोला वो पीरजादे हैं, कुछ भी कह सकते हैं प्रधानमंत्री, केवल झूठ बोलते रहते हैं। अब तक हम लोगों ने जो आरक्षण बढ़ाया जाति आधारित गणना कराने के बाद 9वीं सूची में डालने के लिए कैबिनेट ने हम लोगों ने भेजा था, अब तक जो है 9वीं सूची में वो उन्होंने किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसमें ओबीसी का, ईबीसी का, एससी का, एसटी का, सब लोगों का आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। और देश भर में सबसे ज्यादा अगर है तो 75% आरक्षण बिहार में दिया गया। तो उस पर तो चुप्पी साधे हुए रहते हैं। और यही जब जाति आधारित गणना हम लोग करा रहे थे, सॉलिसिटर जनरल को खड़ा करके उसका सुप्रीम कोर्ट में विरोध करा रहे थे। एफिडेविट में भी आप लोगों ने देखा था जो उन लोगों ने दायर किया था। तो इन लोगों की करनी और कथनी में भारी अंतर है। प्रधानमंत्री जी धर्मशास्त्र सिखाता है, धर्म के साथ साथ कर्म की भी बातें करें। तो थोड़ा कर्म की बातें 10 साल आपने क्या किया उसके बारे में भी थोड़ा बता दें कि आपने बिहार के लिए क्या किया।